तो दोस्तों वेलकम वेलकम टू एनटी एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एमबीबीएस के एडमिशन्स के बारे में। एमबीबीएस अब्रॉड में किस तरह से आप पढ़ाई करें। आप देख रहे हैं कि आज कल हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एमबीबीएस एडमिशन्स ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहे हैं। हर स्टेट्स की अपनी जो स्टेट काउंसलिंग है उसके भी लास्ट राउंड चल रहे हैं। वैकेंसी राउंड चल रहे हैं। राजस्थान का वैकेंसी राउंड चल रहा है, 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन्स इंडिया में नहीं ले पाए हैं, मैंने सोचा कि उनके लिए एक वीडियो बनाऊँ और उनको मैं गाइड करूँ। और अगर वो चाहें तो हम उनके लिए कंसल्टेंसी कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनके एडमिशन्स को अब्रॉड में करा सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक भटक रहे हैं, अभी तक उनको एडमिशन नहीं मिला है और फिर भी वो एडमिशन का एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लास्ट मौका है, क्योंकि अभी भी अब्रॉड में एमबीबीएस के एडमिशन्स चल रहे हैं। तो मैं आपके सामने आज कुछ कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा जहाँ पर अभी भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो हमारे पास आज 3 कंट्रीज़ है जहाँ पर अभी भी एडमिशन्स चल रहे हैं एमबीबीएस के। और देखते हैं कि एमबीबीएस में एडमिशन्स के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें बच्चों को मालूमात लेनी होती है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। उनको नॉलेज नहीं होती किस तरीके से हम एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो उनको कोई ना कोई चाहिए होता है, क्योंकि उनको कॉलेज के नाम पता नहीं होते हैं, फीस स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, वीज़ा के बारे में मालूमात नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे वो मालूम नहीं होता है। तो हम जैसे लोग उनके लिए कंसल्टेंट, उनके लिए एक ब्रिज बनते हैं, गैप बनते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और जिसके ज़रिए से उनका आसानी से बहुत सारी चीज़ें उनकी हो पाती हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कंट्रीज़ अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास फ़िलहाल अभी 3 कंट्रीज़ में एडमिशन चल रहे हैं। जॉर्जिया है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये 3 कंट्रीज़ में अभी भी एडमिशन चल रहे हैं और जो अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो एज़ पर द न्यू डेट बच्चा फरवरी के एंड में वहाँ पर जा सकता है। फरवरी के एंड, मार्च की स्टार्टिंग में वहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएगी। अगर कुछ डिले होता है तो थोड़े दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी होती है और इस तरीके से बच्चा वहाँ पर जा सकता है। तो जॉर्जिया में हमारे पास है, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है। इन कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्जिया में हमारे पास ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, एसईयू यूनिवर्सिटी है, कॉकस यूनिवर्सिटी है। तो ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास जॉर्जिया में है। जो जॉर्जिया एक काफ़ी अच्छी कंट्री है, काफ़ी सेफ है, इंग्लिश स्पीकिंग है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर जॉर्जिया में आपको मिलती है। जॉर्जिया एक काफ़ी अच्छा है। इंडिया से तकरीबन 10,000 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। इंटरनेशनली तकरीबन 50,000 से ज़्यादा बच्चे जॉर्जिया में पढ़ाई करते हैं। तो जॉर्जिया एक काफ़ी सेफ है, अपकमिंग है। यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर में सारी की सारी सुविधाएँ आपको अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आपको वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएँगे। तो जॉर्जिया एक कंट्री है जहाँ पर आप एडमिशन्स ले सकते हैं। यहाँ पर अभी भी ओपन है। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो हमें आप संपर्क कीजिए। हमने अपना नंबर दे रखा है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, तो हम आपका एडमिशन जॉर्जिया में करवा देंगे। उसके साथ-साथ उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान में भी एडमिशन अभी चल रहे हैं। फरगना मेडिकल कॉलेज में अभी एडमिशन शुरू है यहाँ पर। तो अभी भी उज़्बेकिस्तान का भी सेम है। उज़्बेकिस्तान भी एक काफ़ी डेवलप कंट्री है, अच्छी कंट्री है। वहाँ पर भी एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सारी की सारी मेडिकल पढ़ाई आपको होती है, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें आपको जो भी एक इंडिया में मिलने वाली थी, वो एक अच्छे लो कॉस्ट में आपको फॉरेन कंट्रीज़ में आपको मिल जा रही है। उसी के साथ-साथ किर्गिस्तान में हमारे पास कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अभी हमारे पास अविसिना मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है। अविसिना में आप एडमिशन ले सकते हैं। अविसिना के एडमिशन्स अभी शुरू हैं। तो ये 3 कंट्रीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। तो हमने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो बच्चे अभी भटक रहे हैं, हमारे साथ मिलकर, हमसे कॉन्टैक्ट कर कर हम उनका एडमिशन यहाँ करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर रशिया में, एशियन कंट्रीज़ जो हैं या अब्रॉड में जो एमबीबीएस है, वो इंडिया से ऑलमोस्ट और 1/4 कॉस्ट में हो जाता है। आप जॉर्जिया की, अगर हम अभी आपको अगर फीस की बात करूँ, तो आप यहाँ फीस की बात को ले लें। अगर आप फीस देखेंगे यहाँ पर, तो आप फीस को देख सकते हैं। जॉर्जिया में फीस जो है तकरीबन आपको 30 से 40 लाख तक अभी आपको फीस है जॉर्जिया में, अच्छे कॉलेजेस में। फॉर एग्जांपल अगर आप ईस्टर्न यूरोपियन लेते हैं, एसईयू लेते हैं, कॉकस यूनिवर्सिटी लेते हैं, तो एज़ पर द डॉलर रेट अभी जो ₹83 का डॉलर रेट चल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको 30 से 40 लाख में आपका एमबीबीएस पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एमबीबीएस जो जॉर्जिया में होता है वो 6 साल का होता है। तो आपको 6 साल की फीस देनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा महंगा होता है यहाँ। और यहाँ पर हॉस्टल और अकोमोडेशन, मेस वगैरह भी थोड़े से महंगे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। उसके अलावा अगर आप उज़्बेकिस्तान में देखेंगे तो आपको 25-30 लाख में होता है। यहाँ पर उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में अभी एडमिशन जो जो एमबीबीएस कोर्सेज़ हैं वो 5 इयर्स के हैं, एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल से ये रिकॉग्नाइज्ड कोर्स हैं। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट, ये 5 साल का कोर्स है, यहाँ पर 5 साल का कोर्स है। और आपको जॉर्जिया में जो है, जॉर्जिया में आपका 6 साल का कोर्स होता है और बाकी उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में आपका 5 साल का कोर्स है। एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
फुल्ली रिकॉग्नाइज़ आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो ये एक चीज़ है कि आप जॉर्जिया में, उज़्बेकिस्तान में, ये किर्गिस्तान में अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि हमारा कोर्स वहाँ रिकॉग्नाइज़ होगा कि नहीं होगा। देखिए, एज़ पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस फ्रॉम जो हमारी एनएमसी है, उसका गाइडलाइंस है कि कोई भी कोर्स अगर 54 मंथ्स का है, अ, इसका मतलब है 4.5 साल का कोई भी कोर्स अगर है, तो आपको उसकी रिकग्निशन मिल जाएगी। 4.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो आपका 54 मंथ्स मतलब होता है 4.5 ईयर्स, उसके साथ-साथ 1 साल की इंटर्नशिप आपकी होनी चाहिए, तो आपका कोर्स कोर्स आपका इंडिया में रिकॉग्नाइज़ होगा। तो आपको रिकग्निशन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे यूनिवर्सिटी जो अब्रॉड में हैं, हम जो रिकमेंड करते हैं वो फुल्ली रिकग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर 5 साल का कोई कोर्स आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में दे रहा है, तो आपकी वो कोर्स आपका इंडिया में वैलिड है एज़ पर द लेटेस्ट गाइडलाइन फ्रॉम द नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो ये आपकी फीस के बारे में थी। रिकग्निशन के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे के सारे कोर्सेज़ वहाँ जो भी आप सिर्फ़ ड्यूरेशन देखिए कि कौन-सी यूनिवर्सिटी है और उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है और वो कंट्री जब वो यूनिवर्सिटी जो है उसकी कंट्री में रिकग्नाइज़ है कि नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको देखनी है। आपको देखनी है वो उसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, वो उसी कंट्री में रिकग्नाइज़ है कि नहीं है और वहाँ पर बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, क्या आपको आपको फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं। अगर ये सारे के सारे 3 की 3 चीज़ें आपको सैटिस्फाई होती हैं, तो आपको वहाँ पर आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो ये थी सारी चीज़ें मेरे साथ शॉर्ट में। अभी अब एडमिशन चल रहे हैं, अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं, जो भी बच्चा अभी बचा हुआ है, अगर उसको एडमिशन अभी तक नहीं मिले हैं, तो उसे चाहिए कि हमें कॉन्टैक्ट करे, हम उसके लिए एडमिशन्स वहाँ पर पूरे के पूरे, ये हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं आप, से हमको मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप से। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है। हम हमारे फुल्ली हमारे साथ टैब्स हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, तो हम आपको वहाँ पर एडमिशन दिला देंगे। जो भी बच्चा अभी बचा हुआ है, एडमिशन नहीं लिया है, उसको एडमिशन नहीं मिल सका है, तो आप प्लीज़ हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ये थी बातें हमने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ में आई होगी और हम उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहें, हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वन्स अगेन, थैंक यू।